Good morning, all of you. Today we will start our new topic, how to balancing the chemical equation. First of all, we know about chemical equation. Chemical equation के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट. तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो रिएक्टेंट साइड है उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है. जब तक आपको एलिमेंट के नेम ही नहीं पता होंगे, आप आगे रिएक्शन को नहीं कर सकते. जो रिएक्शन इक्वेशन होती है उसके अंदर दोनों पार्ट क्या है, एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, यानी कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स है. केवल ये नहीं है कि अगर रिएक्टेंट साइड नाइट्रोजन है तो प्रोडक्ट साइड नाइट्रोजन गायब हो जाएगी. नहीं, वो किसी और फॉर्म कंपाउंड, कोई और कंपाउंड बना सकती है, लेकिन नाइट्रोजन वहां रहेगा. नाइट्रोजन अगर है, कार्बन अगर है, तो वो गायब नहीं हो सकता. तो जितने भी एटम रिएक्टेंट साइड हैं उतने ही क्या होंगे, प्रोडक्ट साइड भी होंगे. तो हमें ये क्यों, क्या ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि मास नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉय. क्योंकि मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो इस लॉ के अकॉर्डिंगली अगर कोई मास स्टार्टिंग में है रिएक्शन में, तो वो बाद तक भी उतना ही रहेगा. तो वो कैसे हम देखेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है इक्वेशन को. कि अगर इधर 2 यूनिट थी KCl की, तो इधर फिर 1 यूनिट कैसे हो सकती है. अगर पोटेशियम इधर 2 एटम थे तो इधर 1 कैसे हो सकता है, या इधर 3 कैसे फॉर्म हो सकते हैं. तो वो सारी चीजें हमें क्या करनी पड़ती है, बैलेंस करनी पड़ती है. तो ये बैलेंसिंग आज हम सीखेंगे किस तरीके से हम इस बैलेंसिंग को करते हैं. इससे पहले एक और टॉपिक है, टू मेक द इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव. अगर आपको इक्वेशन को अपनी कुछ और इंफॉर्मेशन इक्वेशन के थ्रू ही आप देना चाहते हैं, तो उसको हम किस तरीके से दे सकते हैं. जैसे देखो बच्चों, मैंने एक रिएक्शन लिखी है. ये रिएक्शन आप बहुत बार पढ़ चुके हैं कि जिंक की जब एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है. लेकिन यहाँ हमने क्या किया है कि जिंक के साथ एस लगा हुआ है. स्मॉल एस का मतलब क्या है कि जिंक जो है वो सॉलिड है. जिंक की स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट है. H2SO4 AQ का मतलब है एक्वस है. एक्वस का मतलब क्या है, उसका वाटर में सॉल्यूशन बना हुआ है. तो एक्वस का मतलब ये होता है सॉल्यूशन इन वाटर. तो उसका सॉल्यूशन है H2SO4 क्या है, लिक्विड स्टेट में है, और एक्वस तो सॉल्यूशन है उसका. अब H2SO4 जब जिंक के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट फॉर्म होता है. ये भी लिक्विड ही फॉर्म होता है, तो सॉल्यूशन ही बनता है इसका. और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, इसलिए जी लिखा है. तो ये स्मॉल जी यहाँ लिखा है. AQ का मतलब एक्वस है, इधर एक्वस और इधर क्या है, सॉलिड. अब सेकंड इक्वेशन में देखेंगे हमने क्या लिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है. ये भी आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ा था कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है. अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसकी स्टेट क्या है. यहाँ देखो, ये एक्वस सोल्यूशन हमने बनाया है. कैसे बनाया था एक्वस सोल्यूशन, हमने क्या किया था, हमने वाटर के साथ CaO यानी क्विक लाइम की रिएक्शन कराई थी. जब क्विक लाइम की रिएक्शन वाटर के साथ कराई थी तो हमारा स्लेक्ड लाइम यानी CaOH की होल ट्वाइस या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ. इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी नाम है, स्लेक्ड लाइम भी नाम है. तो अब हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन, ये हमने सॉल्यूशन बनाया तो ये एक्वस हो गया. CO2 गैस है, गैस इसके अंदर जैसे ही आप पास कराएंगे, जो भी आपका लिक्विड है वो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा. अपीयरेंस में कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा. अब वो जो मिल्की अपीयरेंस है वो किस वजह से हुई है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट वहां फॉर्म हो जाता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है. आपको नजर नहीं आता वो कि सॉलिड है, लेकिन वो सॉलिड होता है. अब वहां वो सॉलिड होता है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर. अगर आप लगातार उसको पास कराते रहें तो क्या बन जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है. और वो क्या हो जाता है, वो लिक्विड ही होता है, वो यानी कि डिसअपियर हो जाता है. जो सॉलिड है कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉलिड तो है, लेकिन वो क्या है, सॉल्युबल है वाटर. ये तो इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर, इसलिए आपको दिखाई देता है व्हाइट कलर का. लेकिन जो आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट है वो इस वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाता है. और सॉल्युबल होने की वजह से, जैसे चीनी वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाती है तो आपको चीनी दिखाई नहीं देती ना, ऐसे ही कैल्शियम बाइकार्बोनेट आपको वहां दिखाई नहीं देता. तो धीरे धीरे ये कलर डिसअपियर हो जाता है. अब यहाँ देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन है, हमने क्या किया है, पोटेशियम क्लोरेट की रिएक्शन कराई है. पोटेशियम क्लोरेट की रिएक्शन, जब हम पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हैं, हीट करने के लिए भी यहाँ MnO2 एक एज ए कैटलिस्ट काम करता है. कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को या तो कम करते हैं या फिर बढ़ाते हैं, लेकिन वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते. तो इसीलिए हम इसको एरो के ऊपर या नीचे कहीं लिख सकते हैं, लेकिन हम उसके साथ में नहीं लिख सकते क्योंकि वो रिएक्शन नहीं कर रहा, रिएक्टेंट नहीं है.
वो कैटलिस्ट है, यानी कि उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। अगर ये नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी, या फिर होगी तो बहुत स्लो होगी। तो यहाँ मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या काम कर रहा है, एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है। तो ये भी क्या है, कंडीशन है। और हीट करना भी एक कंडीशन है कि आपको जो पोटेशियम क्लोरेट है उसको हीट करना है, और हीट करने के बाद मैग्नीज डाइऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट यूज करना है। तो ये डिकम्पोज हो जाता है और KCl और O2 फॉर्म होती है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है ये। ठीक है, अब ये भी देखते हैं हम। नेक्स्ट रिएक्शन है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन कर रही है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है। तो हाइड्रोजन गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, इसके अंदर कंडीशन बहुत सारी है। क्या क्या कंडीशन है कि 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, और जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड क्या होना चाहिए, ये दोनों भी प्रेजेंट होनी चाहिए। एज ए कैटालिस्ट इनका मिक्सचर यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ जिंक ऑक्साइड एज ए कैटालिस्ट यूज हो रहा है, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तब क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, मीथेनॉल बन जाएगा, CH3COH। ये क्या बन गया, मीथेनॉल बन गया। तो यहाँ ये लिक्विड फॉर्म में आ गया। यहाँ दोनों गैस थी, यहाँ क्या बन गया, लिक्विड बन गया। तो इससे हमें क्या पता चला, लिक्विड के लिए हम स्मॉल l लिखते हैं। तो यहाँ हमने ये बताया कि किस तरीके से क्या क्या हम कंडीशन लिख के अपनी इक्वेशन को ही इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। अगर हम लैंग्वेज नहीं लिखना चाहते तो हम इक्वेशन के थ्रू ही अपनी पूरी बात बता सकते हैं कि इसके अंदर कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना प्रेशर चाहिए, कितने क्या से कैटालिस्ट कौन काम कर रहा है, ये सारी चीजें हम इक्वेशन के थ्रू ही बता सकते हैं। तो दिस इज, अब उसके बाद हम बैलेंसिंग सीखते हैं दोबारा से। बैलेंसिंग कल भी मैंने आपको समझाई थी, आप दोबारा से समझ रहे हैं। बैलेंसिंग के लिए हम कोई रिएक्शन लिख लेते हैं। जैसे हमने लिख लिया KClO3, यही वाली रिएक्शन लिख लेते हैं। पोटेशियम क्लोरेट को जब हमने हीट किया है तो बना है KCl और O2। ठीक है, यानी KCl बनता है और क्या बनता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, ऑक्सीजन फॉर्म होती है। अब इसको क्या करना है, हमें क्या बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एलिमेंट के नेम। पोटेशियम है इसमें, क्लोरीन है इसमें और ऑक्सीजन, ये तीनों एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ रिएक्टेंट साइड और ये हो गई प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड पोटेशियम कितना है, 1 है, क्लोरीन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितनी है, 3 है। अब प्रोडक्ट साइड देखेंगे, पोटेशियम 1, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 2। हमें सिर्फ बैलेंस तो ऑक्सीजन को करना है, लेकिन बैलेंस ऑक्सीजन को करने के लिए हमें इसको पूरे को ही चेंज करना होगा। कैसे कि हमने यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया है। हमने क्या किया, यहाँ 2 लगा, क्योंकि हमें क्या करना है, हम 3 का 2 तो बना नहीं सकते, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर मिनिमम नंबर हम क्या लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं। तो 3 2 जा 6, यानी ऑक्सीजन अब हो गए हमारे 6। तो इधर भी ऑक्सीजन हमें 6 करने हैं। 6 करने के लिए हम इसके आगे 3 लगाएंगे, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन। अब हम बाकी देखते हैं, ये 2K हो गए तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 2K, यहाँ पर भी 2 हो गए, 2Cl, 2 ही Cl है यहाँ पर भी, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, यहाँ भी 6। तो इस तरीके से ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस है। नेक्स्ट रिएक्शन अब हम देख लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में अब हम क्या ले देते हैं, Mg प्लस O2 गिव्स Mg। मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं एयर के अंदर, तब क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जब हम इसकी वाटर में इसको डिसॉल्व करते हैं तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी बेस फॉर्म होता है, जो रेड लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। ये बात सब पढ़ चुके हैं मेटल नॉन मेटल में, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, ये साथ साथ में इसीलिए टॉपिक रिवाइज कराते रहते हैं कि हर रिएक्शन आपके हर चैप्टर में आ रही है, लेकिन वो उसका जो हमारा वो है व्यूज अलग अलग। अब यहाँ हम केवल क्या बताना चाह रहे हैं, इसको बैलेंस करना चाह रहे हैं। कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ हमने रिएक्टेंट लिखे कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, 2 रिएक्टेंट इसमें हैं। मैग्नीशियम कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितनी है, 2 है रिएक्टेंट साइड। अब प्रोडक्ट साइड कितनी है, दोनों ही 1 1। अब हमें क्या करना है, इसको 2 को 1 तो नहीं कर सकते, तो क्या तरीका है इसके लिए कि हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं। ठीक है, आपने यहाँ 2 लगा दिया, अब ये 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 है,
अब मैग्नीशियम भी 2 हो गए तो यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। नेक्स्ट रिएक्शन लिख लो, मान लो कि अगर हम H2 प्लस O2 क्या बन जाता है, H2O, वाटर फॉर्म हो जाता है। ये रिएक्शन आपको पता है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस है। इसके अंदर क्या होता है, अगर हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करें, यानी कि ये रिएक्शन उल्टी भी हो सकती है। अगर हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनती है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, और ये भी डीकम्पोजिशन है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है, ये रिएक्शन कौन सी है, कॉम्बिनेशन, और ये क्या है, डीकम्पोजिशन। दोनों रिएक्शंस होती है। इसमें कॉम्बिनेशन में क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाता है, और यहाँ क्या हुआ है, वाटर डीकम्पोज हो जाता है और डीकम्पोज होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है। हम दोनों ही रिएक्शन को बैलेंस करके देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि इसके अंदर जो रिएक्टेंट है वो कौन कौन से, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन भी 2 है। इधर हाइड्रोजन तो हो गए 2, लेकिन ऑक्सीजन कितना रह गया, 1। ठीक है, अब हमें इसको 2 करना है तो हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। आपने 2 लगा दिया, ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 जा 4 हो गए। तो अब हमें इसको भी इधर भी 2 लगाना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस। इस रिएक्शन में भी सेम है, यहाँ पर 2 लगा दिया और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी 2 कर दिया। तो अब आपका ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। 2 O है, यहाँ पर भी 2 O है। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 जा 4, यहाँ पर भी 2 2 जा 4। तो इस तरीके से क्या हुआ इसके अंदर, ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डबल क्यों बनती है। इसलिए बनती है कि यहाँ पर जो 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है और 2 मॉलिक्यूल क्या है, हाइड्रोजन की। तो इसलिए इसका जो रेशियो है वो क्या है, 1:2 है या 2:1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। तो अगर 2:1 है तो क्या होगा, जो गैस हमें मिलेगी वो भी इसी रेशियो में मिलेगी, 2:1, यानी कि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन क्या होगी, डबल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम देख लेते हैं बैलेंसिंग के लिए। CaCO3 आपने इसको हीट किया, हीट करने से बन गया CaO प्लस CO2। ठीक है, CaCO3 को हीट किया तो क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये फॉर्म हो जाती है। तो अब इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि जब आप इस रिएक्शन को देखते हैं, अब इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर कौन कौन से रिएक्टेंट हैं, कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन। ठीक है, अब कैल्शियम देखो कितने हैं, 1 है, इधर भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 2 और 1 3 है, इधर भी कितने हैं, 3 है। दोनों तरफ हमारे 3 3। अब यहाँ पर देखते हैं हम कार्बन, कार्बन कितने हैं इधर, 1, तो यहाँ पर भी 1। कार्बन 1 है, कैल्शियम 1 है और ऑक्सीजन कितने, 3 और 3। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। तो कुछ रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस होती हैं, जैसे लिखी भी हैं, उनको बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं होती। तो कुछ रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस होती हैं, कुछ को हमें बैलेंस करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें नंबर लगाना ही है। ऐसा भी कई बार हो जाता है कि रिएक्शन दे दी गई है और पूछा गया है कि इसे बैलेंस कीजिए, जबकि ऑलरेडी बैलेंस होती है। तो आपको सेम रिएक्शन लिखनी है, आपको चेक करना है उसे कि ये सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप नंबर लगाएंगे, अगर नहीं सही है तो जरूरी नहीं है कि आप अपनी मर्जी से उसमें नंबर भर दें। तो कई बार क्या होता है कि बच्चों को डाउट में लाने के लिए ऐसा कर देते हैं, पेपर में दे देते हैं कि इसे बैलेंस कीजिए, और जबकि सेम टू सेम लिखना होता है, लेकिन उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और खुद ब खुद उसमें नंबर लगा देते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ तो लिखना ही होगा जब मैम ने दिया है। तो वो वाली चीज हमें नहीं करनी है, हमें इससे कंफ्यूजन नहीं करना है। हमें क्या है, बिल्कुल टॉपिक को जो उसके बेसिक्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर। ठीक, अब इन रिएक्शंस को देखेंगे बच्चों। इन रिएक्शंस को सबको हमें बैलेंस करना है। ठीक है, कैसे बैलेंस करेंगे, पहली रिएक्शन देखते हैं हम। यहाँ पर हमने लिख लिया रिएक्टेंट और यहाँ लिख लिया प्रोडक्ट। ठीक है, इट्स फॉर योर प्रैक्टिस, आप लोग भी साथ साथ करेंगे। अब यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पर हमने लिख लिया एलिमेंट के नेम, क्या क्या हो गए, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आयरन यहाँ कितना है, 1,
प्रोडक्ट साइड कितने हैं 3, हाइड्रोजन है 2, इधर प्रोडक्ट साइड कितने हैं 2, ऑक्सीजन है 1, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड कितने हैं 4। ठीक है, अब हमें क्या है कि यहाँ पर भी क्या करने हैं 4 करने हैं। अगर हमें यहाँ 4 करने हैं तो हमें यहाँ 4 तो लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा 3 Fe है तो यहाँ 3 लगा तो 3 क्या हो गए आयरन। ठीक है, अब O कितने हैं 4 तो यहाँ पर क्या लगा दो 4 लगा दो। ठीक, 4 O हो गए, 4 2 जा 8 तो यहाँ पर भी 4 लगा। अब ये देखो, अब ये बैलेंस कैसे बैलेंस्ड है कि 3 Fe 4 H2O Fe3O4 प्लस 4 H2। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो, सोडियम की वाटर के साथ रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें सोडियम के देखते हैं कितने हैं। इसमें सब आपको इसी मेथड से करोगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आप धीरे धीरे खुद ही करना सीख जाओगे। Na, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखो सोडियम कितने हैं यहाँ पर 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन है 1। अब उधर देखेंगे सोडियम 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 3। हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ठीक है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ सबसे पहले 2 लगा दें। 2 लगा दिया, यहाँ पर भी 2 लगा दिया, 2 Na हो गया, यहाँ 2 NaOH हो गया। अब देखते हैं यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गए, यहाँ ऑक्सीजन 2 नहीं हुई, यहाँ पर भी 2 लगा। अब देखते हैं 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ कितने हो गए 2 और 2 4 हो गए। ऑक्सीजन सोडियम देखेंगे, सोडियम 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए। नाउ इट इज बैलेंस। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, यहाँ पर क्या है Fe2 है, 2 Fe है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, 3 तो हम नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से काम नहीं चलेगा। ठीक है, 2 से काम नहीं चलेगा क्योंकि हमें ऑक्सीजन 2 से 3 तो हम कर नहीं सकते, तो हमें मिनिमम नंबर यहाँ लगाना है। हमने मिनिमम नंबर यहाँ 2 लगा दिया। अब यहाँ मिनिमम नंबर 2 लगाते हैं, 2 2 जा 4 Fe हो गए तो हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा 4। अब यहाँ देखो 3 2 जा 6 हो गए, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 हो गए, यहाँ पर भी 6 करने हैं तो यहाँ 3 लगा दीजिए। नाउ इट इज बैलेंस। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, ये बेटा रिएक्शन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी रिएक्शंस मैंने लिखी हैं ये वैसे भी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने लिखी हैं ताकि आप यहीं पर प्रैक्टिस करें और ये रिएक्शन आपको याद भी हो जाए। अब यहाँ देखो ये है बेटा, इसको बोलते हैं हम नेचुरल गैस। नेचुरल गैस CH4 मीथेन, ये नेचुरल गैस भी है। तो मीथेन को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन में या कार्बन की किसी भी कंपाउंड को या कार्बन, जब भी आप ऑक्सीजन के साथ कार्बन का कोई भी कंपाउंड बर्न करता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है। आपको ये बात याद रखनी है कि कार्बन के किसी भी कंपाउंड को जब हम हीट करते हैं, क्योंकि कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज आपने नहीं पढ़ी है इसलिए आपको अभी पता नहीं है, तो कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज में ही गिवन है कि जब कार्बन के किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो CO2 और वाटर फॉर्म होता है। चाहे डायमंड भी कार्बन का कंपाउंड है, अगर आप डायमंड को भी हीट करेंगे वो भी कार्बन है तो CO2 गैस फॉर्म है। हर हालत में CO2 गैस, आपने कोयला देखा है जब वो जलता है तब भी CO2 गैस प्रोड्यूस होती है क्योंकि कोयले के अंदर भी कार्बन है, तो अगर कार्बन प्रेजेंट है तो CO2 गैस बनेगी। ठीक है, अब अगर इनकम्प्लीट कंबस्टन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी, बस इतना फर्क हो सकता है। अब यहाँ देखेंगे कि मीथेन को जब हम हीट किया है तो CO2 और वाटर ये दोनों बने। यहाँ देखेंगे C कितने हैं 1 ही है, H कितने हैं 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ पर क्या है O2, O कितने हैं 2 और 2 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी हमें 4 करना है तो 2 लिख दें। अब हमारे क्या हो गया, ये बैलेंस रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन और देख लो, Fe यहाँ पर कितने हैं 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम नंबर हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर 2 लगा दें। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 Fe, यहाँ पर 2, 4 2 जा 8, ऑक्सीजन कितने हो गए 8, इधर ऑक्सीजन गिनेंगे 3 तो 5 6 7 8 हो गए। सल्फर देखो 1 और 2, यहाँ पे कितने हो गए 2 सल्फर। नाउ इट इज बैलेंस। तो सिर्फ एक नंबर लगाते ही वो बैलेंस हो गया। तो आपको ये बैलेंसिंग क्या है खुद करके आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप सीख जाएंगे। कंपाउंड फॉर्मेशन भी आप तभी सीखेंगे जब आप कंपाउंड बनाएंगे। खुद ब खुद कंपाउंड बनाओ, फिर उसे बैलेंस करो, रिएक्शंस को लिखो बार बार, तो अपने आप ही आप लोग उसको सीख पाएंगे।